हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं ललिता टंडन, एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट। स्वागत है आपका क्या कहते हैं आपके नंबर में। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे हनुमान जयंती पर। हनुमान जी का जन्म दिवस बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हनुमान जी की उपासना, हनुमान जी को मनाना, हनुमान जी की पूजा करना हम सब लोगों के लिए एक धर्म ही है, क्योंकि हर मंगलवार को सब लोग हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाते हैं। और बहुत से ऐसे उपाय हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको करने से हमें उत्तम परिणाम मिलते हैं। हनुमान जी हमारे ऊपर बहुत कृपा करते हैं और उनकी कृपा से हमें बहुत लाभ मिलता है। केसरी नंदन है वो, अंजनी पुत्र हैं वो, और हनुमान चालीसा का पाठ करना रोजाना एक बार बहुत अच्छा होता है। इसलिए अच्छा होता है क्योंकि उससे हमें निडरता मिलती है। हमारे अंदर एक ऐसा भय दूर होता है जो कि कई बारी हम जाने अनजाने में अपने अंदर बिठा लेते हैं। हनुमान जयंती पर आप लोगों को हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। 16 तारीख को शनिवार वाले दिन, उसी दिन पूर्णमासी भी है, भगवान विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए। विष्णु के ही अवतार हैं राम, और राम के ही सेवक है हनुमंत लाल। और बिना हनुमान जी की आज्ञा के हमें राम से मिलन नहीं हो पाता। आप लोग जाते ही हैं, अब तो बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हमारे पीएम खुद अयोध्या गए और वो पहले हनुमानगढ़ी गए, हनुमान जी के दर्शन किए, उनसे उन्होंने आज्ञा ली और फिर रामलला के दर्शन किए। और जो लोग राम को पाना चाहते हैं वो तो हनुमान जी की उपासना पहले करते हैं, क्योंकि उनकी आज्ञा से ही हमें राम मिलते हैं। और राम ही विष्णु जी के अवतार हैं। राम कृष्ण विष्णु जी के 24 अवतार हैं, उनमें से पूर्ण अवतार है। हनुमान जयंती की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि घर में अपने बच्चों को बचपन से ही हनुमान चालीसा पढ़ना सिखाइए। हनुमान चालीसा को पढ़ना, याद करना आजकल बहुत आसान है, क्योंकि हम लोग YouTube पर हनुमान चालीसा सुन सकते हैं और बच्चे बड़ी जल्दी लर्न कर लेते हैं। उनकी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है, और जो संस्कार बचपन में ही दे दिए जाते हैं वो बड़े होने तक रहते हैं, और फिर बच्चे स्ट्रांग बनते हैं हनुमान जी की तरह। तो हनुमान जयंती पर आपको क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको हनुमान जी को और विष्णु भगवान जी को पीले फूल अर्पण करने चाहिए, लड्डू का भोग लगाना चाहिए, और एक बार तो जरूर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। रामायण में ऐसा आता है, और आपने जो रामायण देखी हैं, वीडियोस देखी हैं, उनमें भी देखा होगा कि जब हनुमान जी द्वापर त्रेता में गए थे वापिस स्वर्ग, तो उन्होंने हनुमान जी को कहा था कि तुम धरती पर ही रह जाओ, और वो हनुमान जी को धरती पर ही छोड़ गए थे। और ऐसी मान्यता है, और ये सच भी है, कि माँ और हनुमान जी कलयुग में धरती पर ही हैं और भक्तों की रक्षा करती हैं। हनुमान जन्म पर हमें हनुमान जी को याद करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, प्रसाद चढ़ाना चाहिए। अगर आप 7 बार नहीं कर सकते तो एक बार करिए, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। और जितना हो सके उतना हमें दान पुण्य करना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए। हनुमान जी सबकी मदद करते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर आपने हनुमान जी को से कुछ पाना है तो उनको याद कराना पड़ता है, क्योंकि वो खुद अपनी शक्तियां भूल जाते हैं। उन्हें स्मरण ही नहीं रहता कि मेरे अंदर क्या क्या शक्ति है। तो जब हम हनुमान जी की उपासना करते हैं, उन्हें याद करते हैं, तो उन्हें याद आता है कि हमें क्या क्या करना चाहिए। आप लोगों को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए,
और किसी भी तरह की अगर आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाना चाहिए, उससे बहुत उत्तम परिणाम आते हैं। अगर आपका कोई घाव नहीं भर रहा है तो हनुमान जी पर अनार चढ़ाना चाहिए। अगर आपको कोई ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भी हनुमान जी को आप लोग गुलाब की माला, लड्डू और गुलाब अनार चढ़ाइए, उससे आपको लाभ मिलेगा। जिन स्त्रियों को अगर संतान की इच्छा है तो उन्हें भी सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी को लड्डू चढ़ाने चाहिए, उससे लाभ मिलता है। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में हनुमान जी पर कभी कदार एक बार झंडा लगाना चाहिए, वो भी हमारे लिए बहुत शुभ होता है। आप कोई भी अपनी मन्नत पूरी करना चाहते हैं तो हनुमान जी को 11, 5 मंगलवार चोला चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए, जनेऊ चढ़ाइए, इससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और शनिवार को हनुमान जी पर केले का प्रसाद चढ़ाइए और फिर उसको बांट दीजिए। अगर आपको कोई बीमारी है और वो ठीक नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि जल्दी ठीक हो जाए तो बंदरों को आप लोग चने खिलाइए, केले खिलाइए, उससे आपको लाभ मिलेगा। बंदरों की सेवा करने से भी कष्ट दूर होते हैं, उनको केले चने खिलाइए। हनुमान जी की उपासना करना बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इस पर भी चर्चा करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा अर्चना में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनकी जब भी आप उपासना करें तो शुद्धता से करें, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें। अगर आप मंगलवार के व्रत रखते हैं तो मंगलवार को नमक ना खाएं और पूजा अर्चना करते वक्त पूरे तन मन धन से भगवान की अर्चना करें। हनुमान जी पर प्रसाद चढ़ाते हुए ओम हनुमंत नमे का पाठ करें, राम परिवार के दर्शन करें, उससे हनुमान जी खुश होते हैं। और जब भी हनुमान चालीसा या सुंदरकांड करें तो राम नाम की माला जरूर करें। राम नाम की माला करने से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं और क्षमा याचना करके सारे काम पूर्ण करते हैं। हनुमान जी बहुत ही बलवान हैं और आपको बल देते हैं, आपके हर कष्ट को दूर करते हैं। अगर आपको नज़र लगी है तो 7 बार हनुमान चालीसा पढ़िए, आपकी नज़र उतर जाती है, घर में पॉजिटिविटी आती है। तो हनुमान जी की जो पूजा है, अर्चना है, उसमें साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। खास तौर पे स्त्रियों को ध्यान रखना चाहिए कि वो कभी भी उन दिनों में हनुमान जी की पूजा ना करें, 5 दिन का पूरा परहेज करें। वैसे तो 7 दिन का करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। उनको आप लोग जितना अच्छे से पूजेंगे वो उतना ही अच्छा फल देते हैं। आप लोग कॉपर का छल्ला पहनिए। अगर किसी तरह की आपको कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो आप तांबे का छल्ला पहनिए, तांबे के बर्तन में पानी पीजिए, उससे आपको लाभ मिलेगा और आपके काम बनेंगे। जिनके भी मंगल की महादशा या अंतरदशा चल रही होती है उन्हें हनुमान जी की एक बार जरूर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके काम बने तो आप लोगों को बजरंग बाण का पाठ भी जरूर करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ करने से हनुमंत लाल बड़ी जल्दी खुश होते हैं और सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो हनुमान जयंती वाले अपने दिन अपने घर परिवार के साथ हनुमान जी की पूजा अर्चना जरूर कीजिए। बच्चों को खास तौर पे जरूर सिखाइए हनुमान जी की पूजा करना। मैंने देखा है कि बच्चे बड़े बड़े स्वीटली बताते हैं कि जो स्टोरी कि वो अंजनी के पुत्र हैं और किस तरह से, क्योंकि वीडियोस देखते हैं तो उनको इस चीज़ की, हमारी संस्कृति की नॉलेज बचपन से बच्चों के जो संस्कार होते हैं वो बचपन में ही बन जाते हैं और बड़े होकर उनके बहुत काम आते हैं। डॉग को भी जरूर कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहिए, उससे भी बहुत लाभ मिलता है। 9 नंबर जो है उन पर हनुमान जी की अपार कृपा होती है। और इसी तरह से मेष राशि और वृश्चिक राशि हनुमान जी की अपनी राशियां हैं और वो मकर में उच्च के होते हैं और कर्क में नीच के होते हैं। आप देखिए, कर्क भगवान राम की राशि थी लेकिन वहां पर वो नीच के होते हैं।
हनुमान जी की उपासना अर्चना करने के लिए राम जी का सहारा भी बहुत ज़रूरी है। तो राम नाम की माला भी उस दिन जरूर कीजिए। हनुमान जयंती वाले दिन आप जितना हो सके उतना हनुमान जी के हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ कीजिए, लड्डू खाइए, दूसरों को खिलाइए, बस यही सब कीजिए। और रूटीन में हनुमान चालीसा का पाठ और बजरंग बाण का पाठ कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर बने, भूमि बने, वाहन बने, तो उसके लिए भी हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और इस टाइम पे क्योंकि सारे प्लैनेट्स चेंज हुए हैं और टाइम बहुत अच्छा है, तो लोगों के बहुत घर बनेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको पूरी तरह से मिलेंगी। और भगवान की अर्चना करने से हमें आशीर्वाद मिलता है। आप लोग कलावा भी ज़रूर बांधिए, कलावा बांधने से भी लाभ मिलता है। जिन लोगों का नंबर 9 जो है वो 1 होता है वो भी बेस्ट है, 2 होता है वो बड़े टॉकटिव होते हैं, 3 होता है तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन अगर आपके 4 9 है तो थोड़ा सा नेगेटिव में चला जाता है। और उसके लिए आप अगर चाहते हैं कि आपकी तीव्र बुद्धि हो और आपको बहुत काम मिले, तो मंगलवार के दिन डॉग को भी मिल्क जरूर दीजिए या बिस्किट्स जरूर दीजिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। और बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो उससे भी लाभ मिलेगा। तो आप सब लोगों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस तरह से आप लोग ये सब काम करेंगे और हनुमान जी की पूजा अर्चना करेंगे तो भगवान राम की और विष्णु भगवान की भी आप पर बहुत ज़्यादा कृपा रहेगी। उस दिन पूर्णमासी भी है, तो भगवान विष्णु भगवान राम की भी पूजा अर्चना कीजिए। भगवान राम और विष्णु को तुलसी का भोग लगाइए। तुलसी का भोग लगाने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। पीले फूलों की माला चढ़ाइए और जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।